हाँ नमस्कार बच्चों। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप एक, जिस चैप्टर की काफी लंबे टाइम से इंतजार थी, अध्याय 17 है, क्योंकि ये काफी नंबर इस बार दे के जाने वाला है बच्चों। तो अध्याय 17 को अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक पांचवा चैप्टर, जैसे अभी बोर्ड ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है उसके अनुसार पांचवा, छठा, सातवां त्रिकोणमिति पे आधारित, और उसके बाद 17वां चैप्टर। इनमें से 6-6 नंबर की 3 सवाल आपको अथवा में दिए गए हैं, तो उन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। इसमें बच्चों समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक, मीन, मोड, मीडियन। तो मोड यानी कि बहुलक हमारे सिलेबस से फिलहाल कोरोना की वजह से हटा दिया गया है, तो उसको हम नहीं देखेंगे। सबसे पहला हमारा टारगेट जो है वो है समांतर माध्य, एवरेज। समांतर माध्य मींस एवरेज, औसत। अगर मान लीजिए ये 5 कोई स्टूडेंट है, ए बी सी डी ई, और इनकी कोई भी, अगर मान लो इनके पास में कुछ अमाउंट है या कुछ वजन के बारे में हम बात करें या हम हाइट के बारे में बात करें, तो अगर इन पांचों का औसत निकालना है यानी कि माध्य निकालना है, तो हम पांचों को प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 5। बहुत अच्छे। तो जैसे हम औसत छोटी क्लासेस में करते आए थे वही यहां है। कैसे, ध्यान दीजिए। 17.1 का पहला सवाल, पेज नंबर निकालिए 279। बाकी बीच बीच में हम आपको समझाते रहेंगे। इसमें आपको एक कक्षा के गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक दे दिए। अभी जो मैंने बोला बच्चों 5 स्टूडेंट्स के थे, यहां पे 10 हैं। 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 एंड 52। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? समांतर माध्य। तो पहले इसका सूत्र समझिए, ध्यान दीजिए, और हर एक सवाल कीमती है, ध्यान रखिए। 17वीं एक्सरसाइज को बेशकीमती मानिए आप लोगों को। ये इतने अंक दे सकती है कि पास होने के आसपास पहुंच सकते हैं आप लोग, केवल अकेले ये एक्सरसाइज अगर हम बोर्ड के सैंपल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चले तो यहां पे हमारे को गणित के 10 छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं और ज्ञात क्या करना है? समांतर माध्य। यानी कि x बार, ये तो संकेत है समांतर माध्य का, और सूत्र के रूप में सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n। n का मान यहां 10 है और इधर xi यानी कि जितनी भी ये संख्याएं हैं, आइए इधर हम आपको जोड़ के बता दें। 52, 75, 40, 70, 3, उसके बाद 40, 35, 48 एंड 52। एक बार पुनः मिला लीजिए। 52, 75, 40, 70 और 43, 40, 65, 35, 48 और 52। आइए इन सबका हम टोटल करें बच्चों। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 10 30, 3 असल के, 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 10 25, 25 और 4 29, 29 और 4 36, 40, 40 के बाद 47, 47 और 5 52, 52। तो यहां इसका जो टोटल हुआ सिग्मा xi, सिग्मा मतलब योग, किनका? xi का योग, वो आया 520 और 10 से गुणा होके 0 से 0 कट रहा है, 52 उत्तर आ रहा है। प्राप्तांक है, ध्यान रखना, कौन सा विषय के? हमारा प्रिय विषय गणित, उसका औसत है ये। ठीक है बच्चों, ये पहला सवाल है, जल्दी से आप इसको उतार लीजिए। इसी तरह के बाकी के सवाल है, कुछ बदलाव जहां मिलेगा उनको हम जरूर समझेंगे।
यस बच्चों, यह है समांतर माध्य। अब जहां जहां नया सवाल होगा ना, उसको आप और हम मिलकर जरूर करेंगे बच्चों। सवाल नंबर 2 में एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन दिया हुआ है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। सभी को जोड़ के कितने का भाग लगाएंगे? 1, 2, 3, 4, 4 का भाग लगा दीजिए, स्वयं आप कर सकते हैं बच्चों। यह सवाल नंबर 3 में यह नया सवाल है, यदि 3, 4, 8, 5 x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 2 हमने आपके स्वयं के लिए छोड़ा, तीसरा हम आपको समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, सूत्र तो यही लगेगा बच्चों, समांतर माध्य, यस, माध्य, दोनों बात हमने सोची थी, समांतर और ये माध्य। तो संकेत वही है x बार, और इधर सिग्मा xi डिवाइडेड बाई n। इस बार हमारे को समांतर माध्य दिया हुआ है 4। सिग्मा xi में यहां पे पहले हम इधर आपके सामने प्लस करके बता देते हैं, 3, 4, 8, 5, और फिर x को थोड़ा सा साइड में लिख दीजिए, 3, 2, 1। पुनः देखिए, 3, 4, 8, 5, 3, 2, 1 प्लस x, उसको भूलना नहीं है। ये x इधर लिख दिया हमने, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 5 15, 15 और 8 23 और 3 26, 26। एक बार पुनः देख लीजिए, 7, 8, 15, 5 20, 20 और 6 26 प्लस x। ये किसका मान है? सिग्मा xi का। तो यहां 26 प्लस x, और n का जो मान है बच्चों, x भी एक पद है, ध्यान रखना, अंक x भी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां पदों की संख्या 8 है, तो 8 गुणा 4 32, इसमें से 26 इधर आके माइनस हो गया x, तो x बराबर हमारे पास में 6 आया। आइए आंसर शीट से हम मिलाते हैं जरा, x का मान 6 है या नहीं है। पहला सवाल 52, उसको भी मिला लेते हैं। यस बच्चों, 17.1 पहला 52 अंक, और तीसरे में हमारा 6 उत्तर मिल रहा है, आ रहा है। ठीक है ना बच्चों, 12 अंक है वो, ये 52 अंक है, 12 नहीं। यस, अब हम देखें सवाल नंबर 4 में क्या है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः ये रन बनाए, इनके पारियों का औसत ज्ञात कीजिए। अब की बार शब्द ही औसत लिखा है, औसत मींस समांतर माध्य, तो वो निश्चित रूप से आप ज्ञात कर लेंगे। और बच्चों इसमें दशमलव में भी आ सकता है, ध्यान रखना। फिर आप कहेंगे सर रन पॉइंट्स में कैसे गए? ये औसत का मामला है, औसत पॉइंट्स में आ सकता है। यस, 5वें सवाल में एक मासिक परीक्षा के 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी के प्राप्तांक निम्नलिखित है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो रोल नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, इनका सबका टोटल कीजिए और डिवाइडेड बाई 10 आप कर देंगे, माध्य आ जाएगा। सवाल नंबर 6, चूंकि बच्चों तेजी से हम करना चाहते हैं जिससे आपके बोर्ड परीक्षा तक तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। सवाल नंबर 6 में 10 दिनों के छात्रों को दी गई पुस्तकों की, लाइब्रेरी पुस्तकालय का मामला है, आपको संख्या दी गई है, प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो सभी को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। 7वें सवाल थोड़ा सा अलग तरह का है। एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत, 25 छात्रों का औसत 51 किग्रा है, किलोग्राम। यदि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत 54 किग्रा है, तो इन छात्रों के जो कुल कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार की गणना कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, ए सेक्शन के कुल वजन और बी का कुल भार हम ज्ञात कर लेंगे, और फिर उन दोनों को प्लस करके जो टोटल संख्या बनी हमारे पास 60, उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझिए कैसे।
ध्यान दीजिए, और फिर इसका एक शॉर्टकट भी बता देंगे आप लोगों को। सवाल नंबर 7 में ए, वर्ग ए के छात्रों का कुल भार, तो औसत हमारे पास में 51 है, उसको गुणा कर देंगे हम 25 से, क्योंकि 25 छात्र है इसमें। तो 25 एकम 25 का 5 असल लगी 2, 25 पंजे 125 और 2 127। ठीक है। अब वर्ग बी, सेक्शन बी, वर्ग बी के कितने छात्र हैं? के छात्रों का कुल भार बराबर, वो कितना आया? 54 kg गुणा 35, 35 है इधर। तो इसको शॉर्टकट हम बताएं आपको कि अगर मैं इसको डबल कर दूं ना बच्चों 70, और इसको आधा कर दूं तो गुणा वही आता है। ठीक है, डबल एंड हाफ मेथड ये कहलाता है। 0 का 0, 7 7 49 और 4 असल के 7 दूनी 14 और 4 18। यस, 1890 किलोग्राम। अगर आप इसको इससे गुणा करेंगे आएगा तो यही बच्चों 1750 उधर हो गया, 35 गुणा 50 और फिर उसमें 140 प्लस हो गया। अब हमारे को यहां औसत भार ज्ञात करना है, यानी कि माध्य ज्ञात करना है। कितने छात्रों का? 60 छात्रों का। इधर दिख तो रहे ना बच्चों, इसलिए 60 छात्रों का औसत भार बराबर, तो इधर 1275 प्लस 1890, इन दोनों को प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 25 और 35 60। तो इधर 5 का 5, इधर 7 और 9 16, असल लगी 1, 9 और 2 11, असल लगी 1, 2 3 3165 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है ना बच्चों? कौन सा सवाल है ये? सवाल नंबर 7। अब बताइए जरा, भार कितना क्या कैसे आएगा, बता सकते हैं आप लोग? अगर ये संख्या को हम देखें तो ये कट रहा है, 5 के पहाड़े से कट रहा है और 3 के पहाड़े से कट रहा है, तो यानी कि 5 गुणा 3 15 से कट रहा है। 15 से आप इसको कट कर सकते हो, 15 दूनी 30, 15 से 4 बार, और इधर 15 एकम 15 और फिर 15 एकम 15। अब हमने भाग दिया किसका? 4 का, 4 पंजे 20, 11, 4 दूनी 8.75, यानी 52 किलो 750 ग्राम औसत भार आया 60 छात्रों का। आइए आंसर शीट से जरूर चेक करेंगे बच्चों हम। यस, 52.75 लिखा हुआ आंसर शीट में, बात एक ही है, 52 किलो 750 ग्राम। अभी इसका शॉर्टकट थोड़ा सा हम और बता देते हैं आपको, जिससे कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग तेजी से कैसे पहुंच सकते हैं, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये था सवाल कौन सा हमारा? 7वां सवाल, समांतर माध्य का। याद रखना बच्चों, ये स्टैटिस्टिक्स आपके ज्यादा नंबर की आ रही है, मीन मोड मीडियन। बेहतर तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसको तैयार कीजिए। मिलते हैं 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। अब बच्चों हम वो बात आपको बता रहे थे शॉर्टकट वाला, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर यही सवाल आए, इतना डिटेल अगर आपको नहीं करना हो, उसके लिए तरीका बता रहे हैं। और ये तरीका अपने आप में अलग है, थोड़ा सा ध्यान से। 51 किलो के यहां बच्चे पाए गए, 54 किलो एवरेज के यहां पाए गए। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि इनमें भी 51 किलो एवरेज के ही बच्चे हैं। तो हमारे पास में हर बच्चा यानी कि 35 बच्चों के पास में 3-3 किलो एक्स्ट्रा हो गए। अरे 51 से 3 किलो ज्यादा है ना, तो टोटल हमारे पास में 35 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 105 किलो ज्यादा हो गए। अब इन 105 किलो को हम 60 बच्चों में डिवाइड कर रहे हैं, 60। वापस से सुन लो, 51 यहां है, 51 यहां है, तो हमारे पास में 3 किलो एक्स्ट्रा है। 3 किलो एक्स्ट्रा को 35 से कीजिए, 105 किलो हमारे पास में एक्स्ट्रा है। बांटेंगे सभी 60 बच्चों में, डिवाइडेड बाई 60 वाले, तो हर बच्चे को कितना मिला? 60 से डिवाइड करने पे 3 के पहाड़े से कट रहा है, 3 से कटा 20 बार, और 3 क्या 15 के पहाड़े से कट रहा है ना बच्चों, तो 15 से 4 बार, और 15 से कटा ये 15 सत्ते 105, और इसका डिवाइड करने पे 1.75 आता है। यानी कि आपने जो 51 किलो माना था उसमें 1.75 प्लस कर दीजिए। अब अगर ये बात मेरी समझ आ रही होगी ना बच्चों, तो आप बेहतरीन तरीके से सोच सकते हो, ठीक है ना। हमने एक्स्ट्रा बताया, सवाल तो हमारा यहां सही हो गया। ये ध्यान रखिए, औसत वाले सवालों में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा करेंगे, ABCD में से तुरंत आंसर आ जाएंगे। यस, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हम देखें। सवाल नंबर कौन सा? 8, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिए सभी। सवाल नंबर 8 में हमें क्या क्या करना है? 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। पुनः देखिए, 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। और पॉइंट 2, आज 17.1 तो हम ले ही रहे हैं, पॉइंट 2 के कुछ सवाल हम स्टार्ट करेंगे, और आप लोग आज ही यानी कि 25 मार्च को ही उनको बैठ के कीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 8 बेहद आसान है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का योग कैसे होगा? 18 गुणा 5 90, और एक संख्या हटा दी जाए तो कितनी रही संख्याएं? 4, तो 4 संख्याओं का योग, तो यहां जो औसत है वो है हमारे पास में 16 है। 16 मल्टीप्लाई बाई 4, तो वो आया 64। बस, तो हटाई गई संख्या इसमें से घटा दीजिए, तो इधर 10 में से 4 गए 6, और इधर हमारे पास 8 यानी 26 को हटाया गया। तो हमारे को क्या कहा गया था कि हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। हटाई गई संख्या बराबर 26, ठीक है। आइए आंसर शीट से मिलाएं। तो बच्चों बेहद आसान सवाल हैं, आप थोड़ा सा ध्यान तो दीजिए। हटाई गई संख्या हमारे पास में 26, आंसर शीट में बिल्कुल सही है, यही उत्तर है। और अगले सवाल तो जनरल नॉलेज का है, एक मामूली सी बात है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा? तो बच्चों औसत भी 3 बढ़ जाएगा, हमारा 24 और 3 27 हो जाएगा। 10वां सवाल औसत यह है कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पे शेष कर्मचारियों का। तो सवाल नंबर 10 जैसे सवाल नंबर 8 किया था उसी तरह से है कि यहां पे विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 है, 5 से गुणा कर दीजिए।
एक व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया, ठीक है, रही 4, ठीक है ना बच्चों। 4 को अब जो औसत दिया हुआ उससे हम गुणा कर देंगे और इसी तरह से घटा देंगे, तो जो सेवानिवृत्त वाला व्यक्ति है उसका हमारा वेतन आ जाएगा। अब हम तेजी से बच्चों, क्योंकि सीमित समय है हमारे पास में और हम चाहते हैं हमारे हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट बेहतर हो, इसलिए हम सीधे 17.2 एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए चलते हैं। फर्क इतना है कि वहां x और f सारणी में दिए हुए होंगे। x f या fx आपको ज्ञात करना होगा। ये वो सवाल थे जिनमें केवल विचर दिए हुए थे, केवल विचर x, और अगले में हम वो वर्ग और बारंबारता वाले सवाल अगली क्लास में लेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये जरूरी नहीं कि हम हर सवाल आपको समझाएं, पर हर तरह के जरूर हम समझाने की कोशिश करेंगे। 17.2 एक्सरसाइज और पेज नंबर 282, सवाल नंबर 1 ये रहा आपके सामने। यहां x को xi लिख लेंगे बच्चों और f को fi, तो हमारा ये 3, 5, 8 और 11 है। 3, 5, 8, 11, fi 2, 4, 5 और 3। बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहां अगला जो कॉलम है वो fi xi का होगा, यानी कि हमारे को कॉरस्पॉन्डिंग से ही गुणा करना है। इसी लाइन को इसी से 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 8 पंजे 40, 8 5 जा 40 और 11 तिया 33। आइए इसका टोटल, यहां 9, 3 और 4 7 और 2 99, और इधर टोटल हमारे पास में 6, 5 11, 11 और 3 14 है। अब यहां जो समांतर माध्य का सूत्र लग रहा है बच्चों, समांतर माध्य मीन्स x बार सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाई सिग्मा fi, तो fi xi 99 डिवाइडेड बाई 14, तो 14 सत्ते 98, बचा 1, पॉइंट लगाया वो हुआ 10, तब भी भाग हमारा नहीं गया, भाग टूट की 0, तो 1 शून्य और लग जाएगा, 100 हुआ। 14 सत्ते 98। बच्चों जिनको ये भाग नहीं देना आ रहा ना, वो साइड में रफ में जाके भाग दे दीजिए, उत्तर तो यही आएंगे। 7 पॉइंट क्या बोला मैंने, 07। उतारिए जल्दी से। यस बच्चों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का। ध्यान से देखिए, 17.2 सभी सवाल इसी तरह से है, कुछ में दशमलव है, कुछ में नहीं है,
थोड़ा सा अलर्ट होके चलिएगा आप लोग। तो इसमें 8वां सवाल और 7वां सवाल जरूर थोड़ा सा अलग है। पी का मान ज्ञात करना है, अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी है, बाकी सभी सवाल एक जैसे हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे। एक सवाल हम और ले लेते हैं, फिर हम 7वां या 8वें में से एक सवाल जरूर करना चाहेंगे बच्चों। यस, तेजी से देखिए। यह पहला सवाल था, सवाल नंबर 2। एक, दो, तीन, चार, 5, यहां पे 5 संख्याएं हैं, तो इसी में हमारा काम चल जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 2, 2, 5, 7, 9, 11 है, विषम संख्याएं, इवन एंड ऑड, ठीक है। और एफ है 1, 5, 4, 7, 3। अब 2 एकम 2, 5 गुणा 5 25, 7 चौक 28 और 9 सत्ते 63, 63, 11 तिया 33। आइए इसका टोटल करें। 5 और 2 7, 8 15, 15 और 6 21, 2 असल के, यहां पे 5 और 6 11, 11 और 4 15, 151। इधर 10, 5 15 और 5 20। सूत्र यही लगेगा। सवाल नंबर 2 हमारा चल रहा है 151 डिवाइडेड बाई 20। इसमें बच्चों 15.1 हम कर दिए, अब बटे में 2, क्योंकि 0 ने पॉइंट लगा दिया। अब यहां क्या रहा, 7 बार तो ये गया ही गया, फिर पॉइंट लगा, इधर 11 हो गया, 11 पंजे 2 से गया 10, 5 बार 10 और फिर 5 बार, तो 7.55 इज द राइट आंसर। तो एक एक 2-2 मिनट के सवाल हैं बच्चों, जल्दी से उतारिए आप लोग, ठीक है, उतारिए जल्दी से। यस, अब बच्चों थोड़ा सा वक्त हमारे पास में कम है, सवाल नंबर 7 हम समझाना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि उसमें पी का मान ज्ञात करना है और सवाल इसके अगला वाला उसमें 2-2 संख्याएं हैं, तो समझिए तेजी से किस तरह से करेंगे। वक्त थोड़ा सा से हमारे पास 7वें सवाल के लिए। यस, देखिए यहां पे हमारे पास में ये xi और ये fi, और fi xi तो हम ज्ञात करते ही करते हैं। तीन, 5, 7, 9, 11, 13 है। पिछले सवाल में भी ऐसी ही संख्याएं थी, और यहां 6, 8, 15 है, पी और 8 और 4। इधर बच्चों हम पी के अलावा अगर टोटल देखें तो 41 प्लस पी आ रहा है, और इधर 6 तिया 18, 8 पंजे 40, 15 सत्ते 105, और ये 9p थोड़ा सा साइड में लिख दीजिए, इसका 9 इसमें जोड़ नहीं जाए। 11 अट्ठे 88 और 13 चौक 52, ठीक है। सभी को सावधानी पूर्वक गुणा करते रहिए, जोड़ते रहिए। तो हमारे पास जो टोटल आया 303 प्लस 9p। अब आपको क्या करना है,
समांतर माध्य का वही सूत्र काम में लेना है। इस बार हमारे को समांतर माध्य दिया है बच्चों, समांतर माध्य हमारे को दिया है 7.5 बराबर 303 प्लस 9p और डिवाइडेड बाई 41p 41 प्लस p। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों किससे, 7.5 को, तो 307.5 307.5 प्लस 7.5p बराबर 303 प्लस 9p। तो इसको हमने इधर भेजा तो इधर आया 4.5 बचा बच्चों, हम तेजी से कर रहे हैं इसको, ये इधर गया तो 1.5p बचा। तो यहां p का जो मान है 4.5 डिवाइडेड बाई 1.5 वो आया 3। थोड़ा सा एक दो स्टेप हमने वक्त की कमी की वजह से बचाए हैं बच्चों, ध्यान रखिए। तो p का मान इसमें हमारे को मिला 3 और ये पूर्णांकों में ही मिलेंगे बच्चों, ठीक है। केवल समीकरण हमने यहां पे हल किया, इसको इधर लिया, p को इधर लिया। तो संभवतः यहां तक सवाल आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ये थे 17.1 और 17.2 एक कीमती एक्सरसाइज 17वीं के सवाल। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।